जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, अचानक क्यों आई इतनी बड़ी तेजी। लेकिन इसी के साथ दूसरा सवाल ये है कि कहीं ये बबल तो नहीं, क्योंकि दोस्तों क्या है कि मार्केट में हमें दोनों व्यू हमेशा लेके चलना चाहिए। यहाँ पर तो सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, जैसे ही ये न्यूज निकल के आती है तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में एक बूम देखने को मिलता है। तो क्या है पूरी अपडेट, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं और क्या हमें मार्केट में इफेक्ट इसका देखने को मिला, सब पर हम बात करने वाले हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर भी जो स्ट्रेटजी निकल के आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, इंडियन बेंचमार्क इक्विटी डे सेशन निफ्टी रोज 1% ऑन थर्सडे। यहां पर दोस्तों जो फेडरल रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग जो 25 पॉइंट की जो रेट कट आने वाला है, उसी से रिलेटेड जैसे ही ये अपडेट निकल के आई वैसे ही मार्केट में हमें एक तगड़ा बूम देखने को मिला। और वहीं पर यहाँ पर अगर बात की जाए तो 500 अंकों का जो है कह सकते हैं 500 पॉइंट के साथ में हमें ये देखने को मिला। और जो पूरा जो कैपिटलाइजेशन है मार्केट का, वो यहाँ पर 5.14 लाख करोड़ से लेकर 465 लाख करोड़ तक बढ़ गया। 5.14 लाख करोड़ से लेके और कहा रीच एज 465.9 लाख, यानी कि 466 लाख करोड़ तक जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिली। यानी कि हमें बहुत बड़ा इफेक्ट जो है मार्केट में देखने को मिला। और इसीलिए मैं हमेशा आप सबसे कहता हूं कि न्यूज से जरूर अपडेट रहा करिए, खासकर ग्लोबल न्यूज से उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है मार्केट में। जैसे कि आप सबने देखा 1500 पॉइंट जो है प्लस में सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में एक जबरदस्त रिकॉर्ड हाई देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं निफ्टी की, मिड कैप की और सेंसेक्स की, ये सभी जो है न्यू हाई और ऑल टाइम हाई को जो है कहीं ना कहीं ब्रेक करते हुए काफी आगे आज हमें जाते हुए देखने को मिला। तो जैसे ही ये अपडेट आई तो मैं फटाफट जो है ओवरऑल ग्लोबली मार्केट को पूरा अच्छे से डाटा चेक करने लगा कि सब में क्या हमें ये सब बढ़त देखने को मिली है या खाली इंडियन मार्केट में ही हमें ये चीजें देखने को मिली है। क्या इसका मार्केट पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ा है या फिर कहीं ये इंडियन शेयर मार्केट पर ही तो नहीं पड़ा है। तो यहां पर आप देखेंगे हमें ये बढ़त सबसे पहले कहां गिफ्ट निफ्टी पर देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी में आप देख सकते हैं 1.36% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली, यानी कि 339 पॉइंट के साथ में। लेकिन यहां पर एक चीज और अच्छे से जब देखेंगे, डाउ जोन में भी और एफटीएसई जो भी है, जितने भी इंडेक्स हैं उन सब में कम पॉइंट जो है मूव में जो है हमें रेंज देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर कमोडिटी की बात किया जाए, गोल्ड, यूएसडी और क्रूड है, तो इन सब में वो उतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला जितना होना चाहिए। जिस तरीके से अपने मार्केट में हमें बूम देखने को मिला, उस तरीके से ग्लोबल मार्केट में बूम देखने को नहीं मिला है। यहां पर देखिए थोड़ा बहुत अपडेट देखने को मिला है और यहाँ पर देख सकते हैं ये सब लगभग 3 बजे के आसपास का सभी डाटा में जब चेक किया तो हमें बहुत विशेष इफेक्ट देखने को ग्लोबल मार्केट पर नहीं पड़ा। तो यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान का रखना है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर तेजी साइड के मोमेंटम को लेकर। निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, ये सभी जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये ऑल टाइम हाई, न्यू हाई सब कुछ ब्रेक करते हुए एक नया और फ्रेश हाई जो है आज मार्केट में बनाया है। एक जबरदस्त तेजी हमें कहीं ना कहीं लगभग 2 बजे के आसपास से ही हमें वो तेजी देखने को मिली है और मार्केट सीधा अप साइड में बूम करती हुई नजर आई। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, देखिए जब आप डेली हमसे अगर जुड़े होंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अपडेट आपके सबके साथ में लॉजिक और प्रॉपर तरीके के साथ लेके आता रहता हूं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपडेट है और सबसे बड़ा पॉइंट है उसके बारे में मैं आप सबको बता दूं। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है और दिन है फ्राइडे। पिछले फ्राइडे को एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, सेंसेक्स एक्सपायरी थी। उसके पहले जो फ्राइडे था उसमें 600 का मूव देखने को मिला था। पिछले फ्राइडे को 1200 पॉइंट का मूव देखने को मिला था। डाउन साइड की मैं बात कर रहा हूं। अब कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो सेंसेक्स एक्सपायरी में हमें हमेशा एक तगड़ा मूव देखने को मिलता है। अगर मार्केट में ये कहीं ना कहीं एक चीज देखिए, जो मेरा ओपिनियन है मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर ये बबल टाइप में काम किया है मार्केट, देखिए न्यूज तो आई है लेकिन अभी क्या है कि मार्केट में दोनों साइड की न्यूज चल रही है। और जो ओवरऑल अभी ग्लोबल जो अपडेट है वो मैं पॉइंट टू पॉइंट आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। आगे सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, कल के हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी है, ओपनिंग से रिलेटेड सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए सेंसेक्स एक्सपायरी में हमें क्या होता है, हर बार एक बड़ा मूव देखने को मिलता है।
तो अगर मार्केट को कहीं ना कहीं सस्टेंस करना है, यानी कि बुल्स एक्टिविटी है और रियली में कोई चीज, कोई ट्रैप या कोई ऐसी चीज नहीं है, तो हमें कल जो है फिर से कहीं ना कहीं एक बूम देखने को मिलना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होती है तो फिर वहां पर ट्रैप भी सभी होने वाले हैं, क्योंकि फिर हमें एक जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो यहां पर दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे ध्यान क्या रखना है, निफ्टी में देखो बुल्स को एक्टिविटी बनाए रखने के लिए जो 25,300 का लेवल है, ध्यान से समझिएगा, 25,300 का जो लेवल है इसके ऊपर ही सस्टेंस करना पड़ेगा। अगर मार्केट ओपन होती है, जैसे कि आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली, ध्यान से समझिएगा, निफ्टी में हमें जो आज क्लोजिंग देखने को मिली वो 25,314 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी कि 300 के ऊपर ही देखने को मिली। लेकिन मार्केट जब कल ओपन होगी, अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है और 300 के ऊपर जाती है, ध्यान से समझिएगा, 300 के ऊपर जाती है और 300 के अबव में ही सस्टेंस करती है, तो बुल्स इस पर जबरदस्त बुल्स की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, फिर हमें तेजी साइड का मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर 300 के नीचे मार्केट सस्टेंस करती है तो कहीं ना कहीं यहां पर एक छोटा सा रेंज या तो देखने को मिलेगा और या तो एक बड़ी गिरावट फिर देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में बुल्स एक्टिविटी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 51,500, ये 51,500 की जो रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, तो इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं मार्केट को सस्टेंस करना पड़ेगा। देखिए क्लोजिंग जो हुई है 51,668 पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि 150 पॉइंट प्लस में इसकी क्लोजिंग हुई है 668, ध्यान से समझिएगा। तो इसके ऊपर ही अगर कल भी मार्केट रहती है, यानी 500 के ऊपर रहती है, तो फिर बुल्स एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसके नीचे आ जाती है और नीचे ही सस्टेंस करती है तो बियर्स भी इसमें कहीं ना कहीं एक्टिव होने वाले हैं, तो वो थोड़ा बहुत मार्केट को डाउन साइड ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये दोनों जो लेवल है इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा और फिर मार्केट में हमें एक्टिव होकर उस तरीके से विद स्टॉप लॉस काम करना है। जैसे कि जो जीरो हीरो का स्ट्रेटजी लिए थे, आज निफ्टी एक्सपायरी थी तो उन्होंने तेजी साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, और जिन्होंने स्टॉप लॉस के साथ काम किया तो उनका लॉस कहीं ना कहीं कम हुआ होगा। लेकिन जो स्टॉप लॉस नहीं लगाया और पोजीशन बना लिया तो वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से इसमें फंस भी सकते हैं या फंसे होंगे। तो ये हमें इसीलिए स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमेशा फॉलो करना चाहिए। देखिए जो ओवरव्यू निकल के आ रहा है ग्लोबल मार्केट से, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अमेरिका में तेजी और मंदी दोनों के व्यू अब बेहद मजबूत हैं। यहाँ पर मंदी की जो बात है ध्यान से समझिएगा, जो जॉब वगैरह के आंकड़े आ रहे हैं तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो काफी नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तेजी साइड के भी मोमेंटम के लिए अपडेट निकल के आ रही है। हर डाटा पर क्या है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलता है। फेड की मीटिंग तक बना रहेगा उतार चढ़ाव। देखिए फेड की मीटिंग होने वाली है तो उसका उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार मार्केट बूम कर गई तो क्या बस वहीं बैठी रहेगी। हमें दोनों साइड के व्यू को देखना बहुत जरूरी है, दोनों पॉइंट को लेके चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरनाइट पोजीशन को कम करना है और अगर कर भी रहे हैं तो आपको हेजिंग करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपका लॉस ना हो। आमतौर पर गणेश उत्सव में मजबूत रहते हैं बाजार। ये जो अभी गणेश उत्सव चल रहा है, यानी गणेश चतुर्थी का जो त्योहार चल रहा है, तो इसमें क्या है कि मार्केट में हमें एक चहल पहल और कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। दोनों तरफ होंगे ट्रेडिंग के मौके, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया और आज भी देखा आप सबने। निफ्टी में हमें दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिला। लगभग 2 बजे के आसपास में जो है हमें ये तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी के लिए जो है 51,500 के ऊपर टिकने पर ही हमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा 51,500 के ऊपर सस्टेंस करना ही चाहिए, इसको करना पड़ेगा। अगर नहीं आता है, मार्केट रिवर्स हो जाती है, तो फिर वहां पर हमें बियर्स की एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए निफ्टी के लिए हमें कहीं ना कहीं, जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि जो निफ्टी है 25,300 के ऊपर अगर सस्टेंस नहीं करती है, 25,300 के नीचे आती है, तो हमें फिर जो है कहीं ना कहीं बियर्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और जो इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, वो हमें कहीं ना कहीं, और निफ्टी के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल को जरूर ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से चीजों को फॉलो करते हुए हमें एंट्री बनानी है। अब बात कर लेते हैं हम कल के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल के बारे में।
देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर किस तरीके से हमें मोमेंटम देखने को मिला है। अब ध्यान से सभी चीजों को समझिएगा। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, अगर आपने होल्डिंग किया है सी या पी साइड में, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि अभी सी साइड में होल्डिंग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। भले आपको प्रॉफिट हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन सी साइड में रिस्क बहुत ही ज्यादा है। पी साइड में कर सकते हैं होल्डिंग, वो भी मार्केट का मूवमेंट और अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार। ध्यान से समझिएगा। इसलिए मैं आप सबको अभी तेजी साइड में, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, तो हमें डाउन साइड का अगर कोई ऐसी न्यूज या इफेक्ट आती है तो वहां पर मार्केट बहुत ही जबरदस्त तेजी के साथ में डाउन मोमेंट भी दे देगी। तो इसलिए अभी सी साइड में आपको होल्डिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि होल्डिंग अगर करेंगे सीधा 2% के गैप डाउन पर खुल गई तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म। तो इसलिए सी साइड तो बिल्कुल भी होल्डिंग मत करिएगा दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और पी साइड में अपने रिस्क के अकॉर्डिंग होल्डिंग बना सकते हैं। पूरा दिन आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट सस्टेंस करती हुई नजर आई हमें। कहीं ना कहीं 25,000 को बेस जो है कहीं ना कह सकते हैं मानते हुए, 25 को बेस मानते हुए यहाँ पर अप डाउन छोटे छोटे पॉइंट के साथ में यहाँ पर मूव करती हुई देखने को मिली, अप डाउन इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर 2 बजे के समथिंग में जो है हमें एक जबरदस्त बूम देखने को मिला है। तो अगर हम कल की बात करें तो हमें कल किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो देखिए जो आज की क्लोजिंग हुई है, मैंने आप सबको बताया 25,314 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो बुल्स एक्टिविटी बनाए रखने के लिए यहां से मार्केट को 300 के ऊपर ही सस्टेंस करना होगा। अगर इसके नीचे रहती है तो फिर सी साइड का कोई मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। ध्यान से समझिएगा। अगर इसके ऊपर 300 के ऊपर सस्टेंस करती है तभी हम तेजी साइड का मोमेंटम देखने वाले हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या ध्यान रखना है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, यहां से ध्यान से समझिएगा, गैप अप ओपन होती है अगर 50 से 70 पॉइंट या 80 पॉइंट के साथ में और 300 के ऊपर खुलने के बाद अगर सस्टेंस कर जाती है, ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं फिर हम अपना टारगेट बना सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर न्यूज, ग्लोबल मार्केट सभी चीजों को देखने के बाद अगर लगता है पॉजिटिव है, सब कुछ जो है ओवरऑल पॉजिटिव चीजें हैं और बुल्स एक्टिविटी दिखाई दे रही है, तो पहला टारगेट हम बनाने वाले हैं। तो देखिए 314 पर इसकी क्लोजिंग हुई है, तो इसको कहीं ना कहीं 350 के ऊपर अगर सस्टेंस कर रही है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि देखिए 300, 314, 320, 25 यहाँ पर क्या है कि छोटा सा जो है अप डाउन का करेक्ट जो है एक सस्टेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन 350 ब्रेक कर जाता है तो वहां पर पहला टारगेट 400 का आप ले सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, 25,400 का, और ये ब्रेक होता है तो दूसरा 25,450 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और वहीं पर अगर देखिए, जैसा कि मैंने आप सबको पहले क्या बताया कि ये एक बबल भी हो सकता है या छोटा हमें करेक्शन छोटा सा मार्केट दे भी सकती है। तो इसलिए हमें दोनों व्यू को हमेशा ध्यान रखना होता है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताता हूं, हर वीडियो में होल्डिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजी भी बताता रहता हूं कि अगर आपने सी या पी होल्ड किया है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने होल्डिंग बनाई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है। तो वहां पर मैं आपको कुछ जो है सजेशन ग्लोबल मार्केट और न्यूज के बेस पर और जो भी टेक्निकल चीजें हैं उस बेस पर कुछ ना कुछ चीजें आपको मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहां पर मार्केट अगर इस तरीके से गैप डाउन ओपन हो जाती है, ध्यान से समझिएगा, और लगभग 250 के आसपास में ये जो है मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद इस रेंज को ब्रेक कर जाती है, 250 को ब्रेक कर जाती है 25,250 को, तो इसका मतलब मैं यही समझूंगा, ये जो मेरा ओपिनियन है कि ये कहीं ना कहीं भैया आज मार्केट में बबल का काम किया है। फिर मार्केट जो है कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड में एक मोमेंटम देने वाली है। तो अगर 250 ब्रेक कर जाती है तो डाउन साइड की तरफ हम जो है पहला टारगेट 150 का 150 का पहला टारगेट लेने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। और ये भी अगर ब्रेक कर जाती है तो हम दूसरा टारगेट 25,050 का लेंगे। ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा डाउन साइड में। लेकिन जो चीजें बताए हैं उन चीजों को ध्यान रखना है, विद स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वहां पर उन किन चीजों को हमें समझने की जरूरत है, चार्ट क्या कह रहा है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब ओवरऑल मार्केट जो है जबरदस्त तेजी में हमें देखने को मिला, तो बैंक निफ्टी में भी हमें तेजी देखने को मिली, लगभग 1.5% प्लस में जाके जो है ये क्लोजिंग देखने को मिली। तो जैसा कि मैंने आप सबको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई है कि इसको 500 के ऊपर ये अगर सस्टेंस करता है, यहां से इसकी जो क्लोजिंग हुई है 51,668 पर, तो यहां से गैप अप ओपन होता है और 500 के ऊपर ही ये सस्टेंस करती है, तभी हम पहला टारगेट लेने वाले हैं। तो देखिए 668 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। और अगर यहां पर एक चीज और बता दूं कि होल्डिंग अगर करते हैं तो देखिए सी साइड में अभी होल्डिंग मत बनाइएगा। ये मैं हर बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा
रिस्की है। हालांकि हमें दोनों मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन एक बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप ओपन होता है तो उसमें क्या है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए अभी जो है इन सब चीजों से बच के रहना है। तो यहां पर देखिए जो इसकी क्लोजिंग हुई है 51,668 पर, तो अगर बुल्स को एक्टिव रहना है तो कहीं ना कहीं 500 के ऊपर मार्केट को रखना ही पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां से मार्केट अगर ओपन होती है और जो यहां पर बैंक निफ्टी कल अगर ओपन होती है तो वहां पर जो बैंक निफ्टी का ये 700 का लेवल है, ध्यान से समझिएगा, 700 को अगर ब्रेक कर जाती है, 51,700 को अगर ब्रेक कर जाती है तो बुल्स की, इसका मतलब हमें एक्टिविटी अच्छे से देखने को मिलने वाली है। तो फिर हम यहां पर पहला लेवल, पहला टारगेट कहीं ना कहीं 800 का लेने वाले हैं। अगर इस लेवल पर सस्टेंस करते हुए मार्केट आगे बढ़ती है, ओवरऑल चीजें पॉजिटिव रहती हैं, तो पहला हम 51,800 का टारगेट अचीव करने वाले हैं। और ये भी ब्रेक होता है तो फिर हम सीधा 52,000 हमारे लिए अगला टारगेट बनने वाला है। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ी तो हमेशा मार्केट एक रिवर्सल जरूर देती है। ऐसा नहीं कि सीधा बढ़ती चली गई चली गई चली गई और अगले दिन भी वही और उसके अगले दिन भी वही। एक रिट्रेस बड़े पॉइंट के साथ में अगर बढ़ती है तो बड़े पॉइंट के साथ रिट्रेस भी करती है। तो यहां पर हमें थोड़ा बहुत अगर करेक्शन भी इसमें होता है तो ध्यान से समझिएगा, जब तक ये 500 को ब्रेक नहीं करती है तब तक आपको पी साइड में बिल्कुल भी देखना नहीं है। ये 500 के नीचे यहां पर आने पर ही इसको हम डाउन साइड में मोमेंटम बनाने वाले हैं। तो 500 की रेंज अगर ब्रेक कर जाती है, ध्यान से समझिएगा, तो पहला टारगेट हम 51,350 का लेने वाले हैं। 500 ब्रेक करने के बाद में अगर डाउन साइड का मोमेंटम ओवरऑल मार्केट से और जो न्यूज की इफेक्ट है वो सब पड़ रहा है तो हम डाउन साइड में पहला जो है 51,350 का टारगेट लेने वाले हैं। और इसको अगर ब्रेक कर जाती है मार्केट तो दूसरा टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा है, दूसरा लेवल, वो है 51,200 का। 51,200 का ये जो टारगेट है ये निकल के आ रहा है तो हमें ये कहीं ना कहीं अचीव होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो ये एक एनालिसिस वीडियो है, आशा करता हूं जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और विद स्टॉप लॉस दोस्तों जरूर मार्केट में एंट्री अगर करते हैं तो स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करिएगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करेंगे तो बड़ा नुकसान होने का ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिएगा और खुद एनालिसिस जरूर करिएगा और जो आपका रिस्क कैपेसिटी है उसी के बेस पर आपको एंट्री बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।